नमस्कार दोस्तों, आज इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं अपनी फाइनेंशियल जर्नी शेयर करने की कोशिश करूंगा। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूं और पैशन से एक ऑप्शन सेलर हूं। मेरा फाइनेंशियल मार्केट्स में शुरू से ही बहुत इंटरेस्ट रहा है और पिछले 20 वर्षों से मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहा हूं और मार्केट्स को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूं। 2020 में जब लॉकडाउन हुआ तो सारी ग्लोबल मार्केट्स क्रैश करने लगे। 24 मार्च को इंडियन निफ्टी ने जबरदस्त करेक्शन किया और 7500 का लेवल हिट कर दिया। दुनिया में सब लोग परेशान थे और पैनिक सेलिंग शुरू हो गई थी, लेकिन हमने उसको एक जबरदस्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टिंग के लिए देखा। और चूंकि ये ग्लोबल एपिडेमिक था तो डॉक्टर होने के कारण मुझे ये तो मालूम था कि कोई इंडेक्स चले या ना चले, लेकिन फार्मा इंडेक्स तो आउटशेल करने वाला। तो मैंने निफ्टी 50 और निफ्टी फार्मा के म्यूचुअल फंड का एसआईपी का एक्सपोजर जबरदस्त बढ़ा दिया और जो क्वालिटी स्टॉक्स अवेलेबल थे उनको मैंने देखा और उनको मैंने लमसम इन्वेस्टिंग शुरू कर दी। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि उस वक्त निफ्टी 7500 पे था और आज निफ्टी 23000 हिट कर दिया है। तो निफ्टी ने 3.5 टाइम्स से ज्यादा रिटर्न्स दे दिया है। इन्वेस्टिंग से क्या रिटर्न्स मिल सकते हैं आप इससे अंदाज लगा दीजिए। और इसी तरीके से मेरे इन्वेस्टिंग ने मुझे शानदार रिटर्न्स दिए। इस जर्नी के बारे में, इन्वेस्टिंग जर्नी के बारे में मैं अपने आगे की वीडियोस में शेयर करूंगा। अब चूंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग तो मैं जानता था, लेकिन अब मैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को देखने लगा। तो मैंने एफ&ओ, करेंसीज, कमोडिटीज, क्रिप्टो सारे इंस्ट्रूमेंट्स ब्राउज किए और मेरे को ऑप्शन सेलिंग समझ में आने लगा। और फिर मैं जब और रिसोर्सेज ब्राउज किया तो मैं ये समझ में आ गया मुझे कि इसको तो मैं कर पाऊंगा। अब ऑप्शंस में बाइंग और सेलिंग दोनों होती है, तो मेरे को ऑप्शन सेलिंग समझ में आने लगी, क्योंकि एक तो इसमें बीटा डीके होता है, सेकेंडली इसमें मार्केट से रेंज बाउंड रहता है, तो आपको विन करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और थर्डली इसको मैं अपने मेडिकल प्रैक्टिस के साथ में कर सकता हूँ। अब ऑप्शन बाइंग में फंड्स तो बहुत कम लगते हैं, लेकिन आपको दिन भर का स्क्रीन टाइम देना पड़ता है और मोमेंटम को कैच करना पड़ता है, जिसको हम स्कैल्पिंग बोलते हैं। अगर आपने सही ट्रेंड नहीं पकड़ा तो लॉस होना तो बिल्कुल तय है। फिर मैंने ऑप्शन सेलिंग को एक सीरियस बिजनेस की तरह देखना शुरू किया। मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई जिसमें मैंने एक 10 लाख का फंड एलोकेट किया और उसको मैंने 3 हिस्से में 3.5 लाख के 3 हिस्से में डिवाइड किया। फिर मैंने ये सोचा कि पहले 3.5 लाख को डिप्लॉय करूंगा, अगर ये लॉस हो गया फिर दूसरे 3.5 लाख को डिप्लॉय करूंगा, और फाइनली अगर ये मैंने 7 लाख मेरे लॉस हो गए तो फिर मैं लास्ट हिस्से को डिप्लॉय करूंगा। और अब ये सोच लिया कि आर या पार, अब या तो ये फंड मुझे ट्रेडिंग में आगे लेके जाएगा, और या फिर ये फंड अगर लूज में कर दिया तो ट्रेडिंग मेरे लिए है ही नहीं। ये मैं एकदम क्लियरली समझ चुका। लॉकडाउन का समय था तो मैंने अपना हार्ट एंड सोल इसमें लगाया और जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे, यूट्यूब वीडियोस, जीरोधा वर्सिटी के नोट्स और सक्सेसफुल ट्रेडर्स की बुक्स भी पढ़ी। फिर मैंने वर्चुअल ट्रेडिंग स्टार्ट की और कुछ दिन वर्चुअल ट्रेडिंग करने के बाद फिर फाइनली निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक्सपायरीज में रियल मार्केट्स में उतर गया। लेकिन मार्केट्स तो जालिम है, जैसे ही ट्रेडिंग चालू की लॉस चालू। मुझे तो ये लगने लगा कि ऑपरेटर्स मेरे ही ट्रेड्स देख रहा है और मेरे को लॉस करवाने में लगा हुआ है। उस लगातार लॉस होने वाले समय में मैं अपनी कमियों को एक ट्रेडिंग जर्नल में लिखता रहा और नेक्स्ट डे लाइव ट्रेडिंग में मैं अपने ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज को मॉडिफाई करने की कोशिश करता रहा। अब मुझे धीरे धीरे ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी समझ में आने लगी थी और ग्रेजुअली मेरे जो लूजिंग स्ट्रीक्स थे वो अब विनिंग स्ट्रीक्स में कन्वर्ट होने लगे थे। ऑप्शन सेलिंग करते मुझे 1 साल का समय बीत चुका था। फिर जून 2021 में मैंने जीरोधा का 60 डे चैलेंज में एनरोल किया। ये चैलेंज 60 ट्रेडिंग डेज या लगभग 3 महीने चलता है। इसमें आपको एफ&ओ सेगमेंट में ट्रेडिंग करके लास्ट तक नेट प्रॉफिटेबल होना होता है। देखिए, इसमें कुछ पैसे तो नहीं मिलते, बस ब्रोकरेज रिवर्सल हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद आपका मेंटल मोटिवेशन जबरदस्त बढ़ जाता है और अब आप मार्केट की किसी भी कंडीशन को झेल कर ऑप्शन सेलिंग करके प्रॉफिटेबल तो रह सकते हैं। फिर मैंने पढ़ा कि ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में एक बिगिनर्स लक होता है। इसका मतलब ये है कि शुरू के सभी दाव हम जीत जाते हैं, लेकिन असली ट्रेडर तो वो है जो लगातार जीत सके। फिर मैंने ठान लिया कि जब तक ये जीरोधा चैलेंज चलेगा तब तक मैं इसमें एनरोल्ड रहूंगा और इस चैलेंज को लेता रहूंगा, जिससे अपनी ट्रेडिंग में हो रही गलतियों को मैं लगातार सुधार कर सकूं। जून 2021 से जीरोधा के अंतिम चैलेंज दिसंबर 2022 तक मैंने एक के बाद एक लगातार 6 चैलेंजेस पूरे किए, अपने सभी लॉसेस को पूरे किए और मार्केट से लगातार सीखते हुए कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होता चला गया। क्योंकि मार्केट्स डायनेमिक होते हैं तो इसमें कोई भी एक होली ग्रेल स्ट्रेटजी या जादुई स्ट्रेटजी काम नहीं करती। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी एडवाइजरी, पेड टेलीग्राम चैनल या टिप्स आपको कभी भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो नहीं बना सकते। आपको मार्केट में स्क्रीन टाइम देना ही पड़ेगा, वॉल्यूम एनालिसिस, चार्ट रीडिंग, ऑप्शन चेन एनालिसिस, स्ट्रेटजी का पे ऑफ और सबसे इंपॉर्टेंट आपको रिस्क मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन सेलिंग का कोर है। अगर आपने रिस्क को प्रॉपर्ली कैप नहीं किया है तो कोई एक खराब दिन आपके सारे कैपिटल को वाइप कर सकता है और वो दिन आपका डिजास्टर्स दिन हो सकता है। तो रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा बहुत ही केयरफुली समझें। देखिए, प्रॉफिट्स होने का तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मार्केट को कितना लॉस देना है ये आप खुद डिसाइड करेंगे। इतनी डिसिप्लिन ट्रेडिंग करने के बावजूद मैंने इसी महीने की निफ्टी की एक्सपायरी में एक बहुत बड़ा लॉस बुक किया। मैंने 3.5 लाख का लॉस एक दिन में बुक किया, जो कि बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस है। अपने वर्क की लिमिटेशन से मैं बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दे पाता हूँ और उस दिन मैंने कुछ गलतियां भी की जो मुझे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी।
बहुत कुछ लर्निंग हुई है। मैं कोशिश करूंगा कि अपना अगला उसी सेशन के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों को शेयर करूं और अपनी लर्निंग्स को शेयर करूं। मैं ये चैनल क्यों लेके आया हूँ? मेरा द डॉक्टर ट्रेडर के नाम से एक ट्विटर हैंडल है जिसमें मैं अपने इंट्राडे ट्रेड्स के वेरीफाइड पीएनएल शेयर करता रहता हूँ। वहां पर मुझे बहुत से फॉलोअर्स ने ये रिक्वेस्ट किया, डीएम किया कि मैं अपना एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेके आऊँ। तो ये चैनल आप ही लोग के लिए डेडिकेटेड है। इस चैनल के माध्यम से मैं ऑप्शन सेलिंग को एक सफल और सरल तरीके से बताने का प्रयास करूंगा, वेरियस स्ट्रेटजीज, उनके एडजस्टमेंट्स बताने का प्रयास करूंगा और आपको एक डिसिप्लिन सेटअप भी बताने का प्रयास करूंगा। डॉक्टर होने से थोड़ा समय की लिमिटेशंस रहती हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि हर हफ्ते एक वीडियो लाके दे सकूं। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। हैव अ गुड फाइनेंशियल हेल्थ। धन्यवाद।